हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और हमारे चैनल में एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, सुबह सुबह से शुरुआत हो रही है, अर्ली मॉर्निंग से। और हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो बरसात आई हुई है, बूंदे लगी हुई है। तो भाग के आ गए हैं अंदर, घूमने नहीं दिया पूरा जितना हम घूमते हैं। तो अब दिखाऊं मैं आपको। मौसम एकदम मस्त वाला हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा, एकदम कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही है। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। और हम जब उठे ना रात को, पता नहीं आंधी आई कि हमारी गाड़ी का कवर भी उतरा हुआ था। और ये देख लो, एकदम बरसात आ रही है भाई, एकदम से धरती भीग गई है। और रात की भी आई हुई है बरसात। और ये देख लो, पानी यहाँ भी आया हुआ है। और पौधों को बड़े मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में, ग्रीनरी को। और पत्ता कुछ बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। तो गाइज अभी चलते हैं, थोड़ा योगा करेंगे अंदर बैठ के। और आज मौसम है ना, बड़ा मस्त हो रखा है भाई। तो मौसम है वो बड़ा मस्त हो रखा है। और दिखाऊं तो मैं, हर्षा और पूर्वा दोनों सो रही हैं। और साहब ऊपर हैं, चले गए हैं, योगा करने लग गए होंगे, या फिर ऊपर वाली छत पे चढ़ गए होंगे, पता नहीं। देखने के लिए नज़ारा, क्योंकि ऐसे मौसम में है ना, आदमी एकदम भावुक हो जाता है भाई। किस लिए? एकदम ठंडे ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए। तो गाइस मैं चढ़ रही हूँ ऊपर धीरे धीरे। और अभी योगा करते हैं हम लोग ऊपर ही। तो ऊपर ही करते हैं, आज वॉकिंग नहीं करने दी। 1 किलोमीटर के आसपास ही घूमे। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर वाले मंदिर का भी लाइट जला दिया। और यहाँ पे भी मस्त मस्त हवा लग रही है भाई, हमारे शिव जी के पास। तो ये वाली जाली लगाने के बाद में है ना, इनका डबल हो जाता है, ठीक है। और अभी बाहर वाली जाली है ना, 15 दिन पहले धोई थी। तो इतनी हवा इसमें से आती नहीं, क्योंकि धूल से है ना, इसके वो छेदर बंद हो जाते हैं। तो अभी पानी कल धोते हैं इसे, तो थोड़ी और हवा आने लगेगी। और बड़ा मस्त सा मौसम हो रखा है। तो हमारी जो सुबह सुबह जो योगा करने की जो जगह है गाइज, वो है हमारा ये वाला रूम। और मैं अभी करूँगी योगा। उससे पहले अंगने से उतार लेते हैं टॉवल, नहीं तो भीग जाएंगे, फिर नहाएंगे किससे। तो मौसम बड़ा मस्त हो रखा है दोस्तों। और पौधों में है ना, रातों रात जान आ जाएगी, देखना। क्योंकि सारे पौधे ऐसे लड़खड़ा रखे हैं हमारे तो भाई। और इसलिए लड़खड़ा ज़्यादा रखे हैं क्योंकि हुम्मस टाइप की जगह में रखे हुए हैं। पौधे के लिए हवा भी चाहिए, छाया भी चाहिए। दोनों चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है। और दोनों ना मिले तो, और धूप भी चाहिए। लेकिन इन दिनों में धूप की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, इन दिनों में हवा और छाया की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये गेट बंद करने के बाद ये वाले पौधे हैं ना, अंधेरा हो गया भाई। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं अपना योगा, मेडिटेशन एकदम शांति से। और ये खिड़की खोल लिया मैंने, हवा आएगी इसमें से। और यहाँ बैठ के मैं करूँगी, नीचे बैठ के भी कर लूँगी, यहाँ बैठ के भी कर लूँगी। तो मिलते हैं आपको योगा के बाद। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर स्वागत है। तो गाइस अभी भी मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने व्लॉग शुरू कर दिया था। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस मैं आपको अभी पहले अपना आउटफिट दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हो इतनी गर्मी में हम लोग हमेशा वो शॉर्ट्स पहन के रखते हैं। तो आज गाइस मैंने ये पैंट पहनी है। ये जो आपको याद हो तो मैंने मेरे बर्थडे पे खरीदी थी, पिछले साल।
तो भाई इतनी गर्मी के अंदर पैंट कौन पहनता है, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कल रात को गाइस, कल रात को गाइस हुई थी बारिश, जिसकी वजह से मौसम में एकदम मस्त ठंडक हो रखी है। और तो फिर मैंने को ये पैंट दिख गई थी, और ये जाली जाली की शर्ट टाइप की है, टॉप, तो वो मुझे दिख गया था, तो फिर मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने थोड़ा ऊपर का हमारा झाड़ू पोछा पूरा हो गया है, नीचे मम्मी ने झाड़ू भी निकाल दी है, दीदी पोछा मारी और मैं डस्टिंग कर रही थी। फिर मैं ऊपर आई थी अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि गर्मी हो गई है, 11 बज रहे हैं, तो अभी हल्की हल्की धूप और गर्माहट शुरू हो गई है। अभी तक देख लो गाइस, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम था। और अभी अगर हम फैन चलाए तो अभी भी बहुत ठंडा मौसम है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ऊपर हम लोगों ने कुछ किया है। आज हम लोगों को धोने थे, गेहूं भी धोने थे, लेकिन कल रात को हुई बारिश और उसके बाद ही मौसम ऐसा अलग सा ही हो रखा है, अजीब सा ही। तो हम लोगों ने सोचा कि आज नहीं धोएंगे, कल धोएंगे संडे को गेहूं। तो वो भी हम ले आए ऊपर, और अलग अलग बर्तनों में, बर्तन बोल रही हूँ, अलग अलग चीज़ों में डाल के रख दिया। और गाइस हमने धोए हैं जूते, क्योंकि जूते मैल के नहीं हुए थे लेकिन रेत के भर गए थे, क्योंकि हम लोग खेलते हैं वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल जहाँ खेलते हैं वो ग्राउंड जो है उसके अंदर रेत है बहुत ज़्यादा। तो रेत के अंदर बार बार पैर जाते हैं आते हैं, तो उधर क्या है ना, सेटल नहीं है, वो बार बार थोड़ी उखड़ी हुई रेत है, तो उसके वजह से जूतों के अंदर है वो रेत घुस जाती है। तो 2 हफ्ते हो गए लगभग हमें खेलते हुए, तो फिर जूते काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, धूल मतलब पूरी रेत उनके अंदर चली गई थी, तो बस वही धोए हैं और एक बारी में धो गए थे। और गाइस मशीन में धोए हम लोगों ने जूते, क्योंकि मम्मी ने बोला कि वैसे हम लोग हाथ से धो देते हैं, लेकिन मम्मी ने बोला कि बहुत दिनों से मशीन नहीं चलाई है, तो मशीन भी चल जाएगी, तो उसी में धो लेते हैं जूते। और बाहर का अंगना है वो भी धोया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े सुखा दिए हैं, ऊपर पोछा भी लग गया है, थोड़ी डस्टिंग बची है वो मैं भी करूँगी। और नीचे गाइस दीदी पोछा लगा रही है, डस्टिंग में अभी जाके थोड़ी सी बची हुई है वो भी कर देंगे, तो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज गाइस मम्मी को थोड़ा सा सिलाई का काम करना है, लेकिन आज मम्मी इसे हटाएंगी नहीं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा बहुत ही काम है और इस रूम में गर्मी भी नहीं है, तो इसी में कर लेंगे। बाकी अगर गर्मी लगी तो हमारे पास है यहाँ पे कूलर, इसे चला लेंगे। वैसे नॉर्मल ये वाला गेट खुला रहेगा और ऊपर पंखा चलता रहेगा, तो बढ़िया ठंडक रहेगी इधर गैलरी में से। तो मैं फटाफट अभी आपको दिखाती हूँ। गाइज मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी उनमें, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये देख लो, 1 2 3 4 5 जोड़ी जूते धुए हैं, तो उनके सभी लेसों को एकदम ढीला करके मैंने रख दिया है यहाँ पे उन्हें सूखने के लिए, क्योंकि बाहर गाइज सूखने जैसा है नहीं इतना कुछ। और इधर भी सूख जाएंगे क्योंकि हवा आ जा रही है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जैसा ही हो रखा है ये रूम भी। और यहाँ पे गाइज इनके अंदर जो सोल्स होते हैं वो हैं, ये देखो गाइज, ये एक बाल्टी भरी हुई है ये गेहूं की, ये कट्टा पूरा भरा हुआ है, आधा सॉरी, और ये जो हमारा तसला ये भरा हुआ है। तो गाइज ये सुबह सुबह कल हम धो देंगे, चाहे कैसा ही मौसम हुआ। और गाइज कल हमें ना ये भी धोने हैं, हमारे पुराने वाले सोफ़े, तो आप देख सकते हो कितनी धूल है इसके ऊपर, और हम इसे साफ़ कर करके भी थक गए, लेकिन ये धूल इसके ऊपर जमती जा रही है, तो हमने सोचा कि भाई इसको अच्छे से धो देते हैं। और जाला वाला भी लग जाते गए अंदर, जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वो वाली जगह भी हो जाएगी। 11 बज गए हैं गाइज़ अभी, बस मैं यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग कर देती हूँ। और गाइज़ नीचे वाला मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ये वाला मिरर है, सुंदर लग रहा है, वाह। तो वैसे ही मैं अंदर बाथरूम वाले में करूँ, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी मत करना, जब हमारे घर में काम शुरू करवाएंगे हम लोग जल्द ही, तो उसके बाद कर लेना तू, ताकि फिर वो ख़राब ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और गाइस ये रहा हमारा अंदर वाला रूम, और ये भी एकदम साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, सब पोछा वोछा लग गया है। और गाइस ये देख लो, इसके अंदर ये जो सूट है और ये वाला सूट है, इन दोनों की सलवार बनानी बची है, लेकिन वो आज नहीं बनाएंगी मम्मी। इसकी जो चुन्नी है ना, उसको थोड़ा सा मम्मी को डेकोरेट करना है, उसमें कुछ लगाना है लेस वेस। और इसके बाजू में गाइस हल्का सा ना गड़बड़ हो गई, कि एक साइड की बाजू पफ हो रही है, दूसरी साइड की नहीं हो रही, क्योंकि उसमें जो चुंगट होती है ना वो गलत जगह लग गई, तो उसे खोल के मम्मी को लगाना है। ये वाला काम भी करना है उन्हें, मतलब थोड़ा बहुत काम है, लेकिन काम है सिलाई का, तो आज मम्मी वो करेंगी। अभी बस नीचे झाड़ू लगा के आ रही है,
पूरे में। और गाइस मैं अंगना दिखा देती हूँ आपको। पहले देखो हमने ना यहाँ पे कूलर चला रखा था, इसलिए ये हटा रखे थे, फिर नीचे गए तो बंद करके चले गए। तो मैं आपको दिखाऊं तो कपड़े ऊपर सुखा रखे हैं और नीचे हम लोगों ने ये अंगना धोया था और अंगना आधा सूख गया, आधा बचा हुआ है। तो बारिशों के बाद गाइस ये अंगना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो ऊपर वाले ये पौधे हैं ना, इनको अब काफ़ी ठीक ग्रोथ हो गई है, नहीं तो पहले ना ये बंद हो जाता है ना गेट, तो हुमस हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हवा का इतना आवन जावन नहीं हो पाता है। तो अभी हमने गेट खुला ही रखा है, क्योंकि आज धूल तो उड़ने की कम है आसार, बाकी पता नहीं। तो हल्की फुल्की हवा जो चल रही है वो इन्हें लग रही है, तो ये अभी थोड़े ठीक ठाक है। लेकिन गाइस जो प्रॉब्लम इनके साथ हो रही थी, इन पौधों के साथ में, वही प्रॉब्लम इन पौधों के साथ में भी शुरू हो गई, क्योंकि गेट पूरे दिन बंद रहता है। तो ये जो है हमारी बालकनी, उसके अंदर हो जाती है हुमस टाइप की, तो उसकी वजह से पौधे कम ग्रोथ पे हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि हम इन्हें नीचे लेकर ही चलते हैं। और ये देखो गाइस बालकनी का ये हाल रहता है इस साइड से तो। और गाइस ये रही हमारी भोली जी। और बालकनी में गाइस एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये लगने के बाद में थोड़ी हवा कम आती है अंदर, और पर्दे लगने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आती। गाइस यही सब किया हम लोगों ने आज सुबह उठ के, ऊपर आके। और ऊपर का झाड़ू पोछा हो गया है, कितनी बार बताऊंगी मैं एक ही बात को। तो गाइस बस अभी मैं यहाँ पे डस्टिंग कर देती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस करते हैं सुबह सुबह से शुरुआत, और ये 8:30 बजे के लगभग का टाइम है और हम नहाना धोना हमारा सबका हो चुका है। तो गाइस मैंने बाल भी धोए हैं और अरसा ने धोए थे शाम को बाल, और जल्दी जल्दी इसलिए हो गया, संडे का दिन है, क्योंकि आज आया था गाइस पानी। और आया था क्या मतलब पानी भरा था, तो पानी के चक्कर में टाइम पे उठना पड़ा। तो हम लोग सब उठ गए, तो टाइम पे नहाना धोना है वो संडे के दिन समाप्त हो गया। नहीं तो अब तक तो थोड़ा हिला डुली करके और नहाने की तैयारी करते। पूजा पाठ का सब हो चुकी है, और यहाँ पे रील बनाने की हो रही है तैयारी। तो कुछ रील वील बनाते हैं जो आपके साथ में भी शेयर करेंगे, करना ही है वो तो आपके लोगों के लिए बना रहे हैं। तो गाइस चाय है वो पी ली है, दूध भी आ चुका है, और किचन में अभी नाश्ते वास्ते का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ब्रंची बना लेते हैं सीधा ही। तो गाइज पहले उससे पहले अभी क्या है ना, झाड़ू पोछा करने से पहले, झाड़ू वैसे मैंने सुबह सुबह निकाल दी थी एक बार। और अभी ये वाली साड़ी है जो बनारसी पैटर्न में है, मैं आपको दिखाऊं। ये मेरी ऑनलाइन मंगवाई हुई है मीशो से या पता नहीं अमेजोन से। तो गाइज ये वाले पैटर्न की साड़ी है, और ये पिंक मतलब वो जो रानी कलर में जो पिंक आता है ना, उस कलर की साड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका भी गाउन टाइप्स बनाया जाए। और साड़ी में ये वाली साड़ी है ना, पहनती हूँ नहीं इतनी, तो वो बना लूँगी तो अच्छा भी लगेगा। और एकदम देख सकते हो आप, बड़े मस्त सी ये ड्रेस बन के तैयार होगी। तो इसमें बंद कलियों वाला लहंगा बनाएंगे, और ऊपर बनाएंगे गाइस कुर्ती, और कुर्ती भी मस्त वाली बनाएंगे। तो लेस वेस कुछ नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये जो गोल्डन कलर का जो धागे का काम है ना, ये बड़ा मस्त सा हो रखा है और सुंदर सा ये लगेगा। तो ज़्यादा मतलब मन में है नहीं, कुर्ती को लगा लें तो अलग बात है, लेकिन अभी है नहीं मन में कि हम लोग इसको वो करें, क्या बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर लेस वेस लगाएं। तो गाइस चलिए अभी पहले कर लेते हैं इसकी फटाफट से कटिंग। और मैं आपके साथ में शेयर तो वैसे कर चुकी हूँ, क्योंकि पर्पल कलर का अभी मैंने बनाया है लहंगा, इससे पहले आ जाएगी, लेकिन अभी भी मैं इसको बता देती हूँ। तो ये बंद कलियों वाला लहंगा बनाएंगे और कुर्ती बनाएंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में। और क्या 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 होता है दिन में, क्या क्या करते हैं, तो सब यहाँ कर रहे हैं। थोड़ा बिजली का काम, सुबह सुबह नहाना धोना है, वो गाइस सबका हो चुका है। और बिजली का काम ये है कि टीवी पैनल के ऊपर जो लाइटें लगी होती है ना, तो एक दिन पहले बोर्ड खोला था, तो उसका पता नहीं मतलब तार वार हिल गया क्या, तो वो जल नहीं रही थी, हल्की हल्की जल रही हैं। तो उनमें क्या प्रॉब्लम है, तो सुबह सुबह टाइम था आज, तो वो कर रहे हैं। थोड़ी सी किचन में भी गाइस साफ सफाई करनी है, और संडे है तो वैसे हमने क्या क्या किया है छत पे ले जाके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस मैंने ये लहंगा है ना कलियों वाला ही बना दिया है, ये बंद कलियों वाला नहीं है, खुली कलियों वाला बना दिया। तो इसकी कली बनी है मतलब 16 कली बनी है। तो 16 कलियों का ये लहंगा बन के तैयार होगा हमारा। और इसकी कलियां इस टाइप से मैंने काट दी हैं, और दोनों साइड की उतार दी हैं इनकी
ये बॉर्डर, ये बॉर्डर है, ये दोनों साइड का उतार दिया। अरे कहाँ है भाई ये तो प्लेन वाले कपड़े का। तो गाइस आप देख सकते हो दोनों साइड का बॉर्डर है वो उतार दिया है मैंने। तो अभी नीचे ये बॉर्डर ही लगा देंगे दोबारा, और इसके अंदर है ना वो ले आएंगे कपड़ा लगा देंगे और साथ में लगा देंगे थोड़ी बनारसी उसमें पैटर्न में है ना, तो थोड़ी सी ये मतलब हल्के वाले उसमें है। ये 800 रुपये की आई थी शायद, है ना। वो 800 850 रुपये की साड़ी ली थी मैंने, तब बहुत दिन हो गए भाई, 7-8 साल 6-7 साल पहले की बात है। तो थोड़ी सी ये बॉर्डर है ना, इसके नीचे हम बुकरम भी लगा सकते हैं और दूसरा कपड़ा लगेगा। और ये देख लो ऊपर वाले हिस्से का है ये। तो अगर नीचे फुल आ गया तो ठीक है, नहीं तो गाइस जी इसको हम लोग दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये लहंगे में ही पूरा हो जाएगा। तो दुपट्टा हमारे पास में 2 ऐसे कलर के 2-3 है, तो वो चल जाएंगे। नहीं फिर देखते हैं क्या होता है। गोल्डन भी चल जाए इस पे तो अच्छा लगेगा। गोल्डन, हाँ गोल्डन भी चल जाएगा। प्लेन गोल्डन दुपट्टा। तो गाइस कलियां कट गई हैं, अब काटनी है इसकी कुर्ती। और इस साड़ी का ब्लाउज जो था ना वो भी है, तो ब्लाउज पहनेंगे तो ब्लाउज वो वाला चल जाएगा। अभी काट रही हूँ मैं कुर्ती। तो कुर्ती के लिए पल्ले का जो कपड़ा था ना वो बच गया है, और ये जो नीचे आता है ना ये प्लेन था, तो ये दोनों बराबर बराबर बच गए हैं। वो इसका ब्लाउज बना देना। तो गाइज एक तो ये बचा है और एक बचा है गाइज ये, इतने ही दो कपड़े बचे हैं। तो इनमें से मेरे को एक कुर्ती बनानी है और एक बनाना है गाइज ब्लाउज। तो ब्लाउज मैं पूर्वी का बना दूंगी, तो कभी पूर्वी मान ले पहने इस लहंगे को तो वो ब्लाउज के साथ वेयर कर सकती है। और कुर्ती मेरी और अर्षा की नाप की हो जाएगी, तो सब लोग इसको तीनों मम्मी बेटी पहन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए उतारी है कि नीचे से है ना हमें उसको नीचे बॉर्डर में थोड़ा सा कपड़ा भी लगाना था और बुकरम भी लगानी है, तो इसी चक्कर में हमें सिलाई तो करनी है। ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा, बहुत भारी सी है बुकरम। नहीं भारी नहीं होगा, वो बढ़िया और रहेगा। तो अस्तर तो लगेगा ही लगेगा लहंगे में और इसमें कुर्ती में ब्लाउज में सब में। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ नीचे से सिलाई तो करनी थी, तो क्यों ना इस जो चुंगटों वाला लहंगा बनाते ना तो वो ऊपर ही रह जाता, चुंगटे आती ऊपर नहीं, इतना ही नीचे रहता है इतना ही ऊपर, सबको पता है। अगर ये बनाया है हमने क्या बोलते हैं इसे कलियों वाला, तो कलियों वाले में क्या है ना चौड़ाई नीचे चली जाएगी और भीड़ा जो पार्ट है वो ऊपर आ जाता है। तो हमारा लहंगा है वो फुल घेर का बनेगा नीचे से, और इसके नीचे थोड़ी सी ये है कि भाई डबल सिलाई होगी, ऊपर से अलग होगी ये जोड़ेंगे तो, और नीचे से अलग होगी। तो कोई नहीं, करते हैं तो खबात तो करनी पड़ेगी, और जो चीज़ है वो निखर के लुक है जो वो बहुत ही अलग आएगा। तो मैं काट लेती हूँ पहले कुर्ती और फिर काटेंगे ब्लाउज। तो ये वाला जो हिस्सा है ना गाइज, ये पूरी कुर्ती तो एक साथ में बनेगी नहीं, तो इसमें थोड़ा सा इस हिसाब से काटते हैं, थोड़ा मेजरमेंट सा करती हूँ। तो पूरी कुर्ती ये 22 की है सर, तो 22 की अपने बनेगी नहीं, है ना। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि पीछे वाला पार्ट हम प्लेन ले लेते हैं। 22 की चौड़ाई है, 22 दूनी 44 की चौड़ाई है, तो 22 की अपने आती नहीं है, सिलाई विलाई कटाई वटाई में करके आ जाएगी। 13 की लेते ना, 26 नहीं आएगी ना, तो पूरा सिलाई विलाई का चाहिए। ये हम लोग तैयार करते हैं ना यहाँ से, उतनी ये खुद है, तो फिर जोड़ लगा इतना कपड़ा और चाहिए, यानी कि 3-4 इंच कपड़ा और चाहिए। आगे अपन ये रख लेते हैं, पीछे अपन तो आगे ये पार्ट लगाएंगे गाइस और पीछे ये लगाएंगे, और ऐसे ही ब्लाउज को पीछे आगे करके दोनों अलग अलग पैटर्न में ब्लाउज भी बना देंगे। तो गाइस अभी मम्मी और हर्षा आ गए हैं किचन में, और वो लोग बना रहे हैं ब्रंच। मैं नहीं बना रही, मम्मी बना रही, मैं तो बस यहाँ पे कड़ी रोडने के लिए खड़ी करी हूँ। तो गाइस यहाँ पे बन रही है कढ़ी, और इसके अंदर क्या बना रही है? खिचड़ी। इसके अंदर बन रही है गाइस खिचड़ी, मतलब बनेगी, मुझे भी बोलने दीजिए। तो गाइस हर्षा को क्या बोलते हैं, मम्मी ने कढ़ी ऐसे रोड़ने का काम दे दिया है, और मम्मी भी खिचड़ी रखेंगी ये वाली हांडी के अंदर। तो आज कढ़ी खिचड़ी बनेगी जो हमारे कृष्णा जी की सबसे फेवरेट है। तू नहीं खाएगी? मैंने कहा फेवरेट है कृष्णा जी, तू नहीं खाएगी? तेरी फेवरेट है तो गाइस इसमें हाँ, तो मतलब तू भी नहीं खाएगी। मम्मी ने कचौरी बनाने को बोला था, लेकिन मम्मी ने अपना प्लान खुद ही फेल कर दिया। नहीं मेरा मन था कि मैं कढ़ी और खिचड़ी खाऊं, और भगवान जी का भी मन था सबसे पहले तो। फिर मेरा भी तो कई दिन हो गए दोस्तों, 5-6 दिन से आ रखी थी मन में कि कढ़ी खिचड़ी खाऊं, बहुत दिन हो गए। और रात को खाते ना तो थोड़ा अजीब सा लगता ना, मत करे बटट जा, वो पानी उबल रहा है उसका।
तो गाइस यहाँ पे हांडी, बड़े वाली हांडी मैंने निकाल ली है, जिसमें बनाएंगे अभी खिचड़ी और कढ़ी है। इसमें गर्म पानी डाल दो ना तो फटाक दे तैयार तो नहीं हुई है ये, लेकिन हाँ अभी रोड़ने वाली प्रक्रिया से बाहर निकल गई है। तो इसको अब रोड़ना हम बंद कर देंगे, ये आराम से बनती रहेगी। और आप देख सकते हो कितनी कड़ी बनी है। तो खिचड़ी के साथ में ज़्यादा कड़ी ही अच्छी लगती है। और दिन का टाइम है तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं है ये कड़ी, एकदम पतली है। और पालक और धनिया की पड़ी बनी है ये, एकदम सिंपल वाली। और इसमें मैंने जीरे का और क्या बोलते हैं उसे, हींग, जीरा और सरसों, मोटे वाली सरसों होती है ना काले वाली, उसका तड़का दिया है। और लहसुन, कड़ी पत्ता नहीं डाला, कड़ी पत्ता और लहसुन का तड़का बाद में देंगे, क्योंकि भगवान जी की निकाल लेंगे ना, उसके बाद हम लोग लहसुन और उसका तड़का देंगे। यहाँ पे गाइस मैंने लिया है ये तिल का तेल है। और अभी थोड़ा तड़का मार के ही खिचड़ी बनाएंगे। तो तड़के में, अरे तड़के में खिचड़ी, तड़का डाल के खिचड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए अजवाइन और हम लोग तिल का लगाएंगे उसको तड़का। तिल बचे हैं, अभी बार मार्केट जाए तो बताना। तो गाइस आप देख सकते हो बस। और यहाँ पे मैंने है ना दलिया, चावल और मूंग दाल तीनों एक ही मेजरमेंट में ले रखी है। तो कम करी तो जाएगी। तो गाइस हमारा जो ये अजवाइन और ये था ना तड़का जो था वो आ गया था, गोल्डन कलर की हो गई थी। तो वैसे काले वाली सरसों का भी लगा सकती थी मैं, लेकिन वो मैंने नहीं लगा दिया ना, तो लकड़ी वाली ऊपर तो बड़ा की जो एक बार होती है। तो गाइस हांडी की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो ना, या तो वो एक आती है ना दूसरी टाइप की सिलिकॉन टाइप की चम्मच, वो यूज़ करो, या फिर ये लकड़ी वाली। तो मैं हांडी में ये वाली स्टील वाली चम्मच यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे ना, तो इसका स्वाद है ना बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो मस्त है ही, क्योंकि मूंग दाल पड़ी है और दलिया पड़ा है और चावल मैंने थोड़े डाले हैं, मतलब मेजरमेंट तीनों का एक जैसा सा ही है। तो अभी हमारे पास में कड़ी और खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी गर्मा गर्म पानी, तो ये जल्दी बनने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उबलेगी ना ये, तब तक ये आधी बन जाएगी। तो बहुत जल्दी बनती है ये। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ जब भी कढ़ी, चावल, दाल, खिचड़ी जो भी बनाती हूँ इधरों। तो गाइस मैंने केटल में पानी गर्म कर रखा है, अभी फटाफट से इसमें गरम पानी डाल देंगे। और इसका गर्म पानी डालने का मतलब ये है कि इसका जो प्रोसेस है ना वो रुकेगा नहीं। तो अभी थोड़ा है, ये केटल कम है, इसमें थोड़ा और डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी डाल दूंगी गाइस हल्दी। और आप स्किप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी हल्दी डालने के बाद में थोड़ा कलर तो आएगा, लेकिन थोड़ी सी हेल्दी वे में चली जाती है ये। तो सेंधा नमक डाल के और थोड़ा गर्म पानी होगा तब तक मैं हल्दी वल्दी डाल के, और गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखूँगी, क्योंकि हांडी में जो पानी डाला है ना वो एकदम गर्म वाला है। तो इसका प्रोसेस चालू हो गया, आप देख सकते हो। आधी मिनट भी नहीं हुई है हमने इसको, और ये उबलनी शुरू हो गई है। और ऐसे ही मैंने कढ़ी में गरम पानी डाला है, तो ये जल्दी बन जाती है। बात एक ही है, लाइट जलती है तो गैस थोड़ी बनती है ना। नहीं तो ये 15 मिनट में उफान शुरू होता तो ये गैस जलती। 2 मिनट में केटल में पानी गर्म हो गया तो गैस कम जली है, तो लाइट जली है भाई। देखो चीज़ तो बराबर ही रहती है। तो गाइस डाल देंगे नमक, हांडी में नमक बहुत कम है और डालना पड़ेगा। तो अब नमक डाल दिया है, थोड़ी सी डाल दूंगी पिंच भर हल्दी। और फिर इसको जब ये बनके तैयार हो जाएगी ना, तब इसको तड़का लगाते हैं किसका, मस्त वाली चीज़। तो गाइस जब चलते हैं ऊपर है, और खाना वाना मैं बना के आ गई हूँ, अभी खाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद में खाएंगे। तो साहब के जूते इधर ही रखे हैं, बाहर शौक से धो दी हैं। और आज झाड़ू वाड़ू कहीं नहीं मारी है, मतलब एक बार नीचे लग चुकी है लेकिन ऊपर नहीं मारी है, क्योंकि ऊपर अभी आए हैं, सुबह सारा काम धाम करके गए थे। तो ये साड़ी वाड़ी निकली हैं, तो आज रील बनाने का काम करेंगे। सारे कंगन वंगन निकले हुए हैं, तो मैं आपको दिखा दूं। पूरी साफ़ सफाई वैसे हो चुकी है, पर्दे हैं वो सब धो चुके हैं, एकदम साफ़ हो रखा है। कूलर भी दिख रहा है आपको, एकदम पूरी सब ठेठ से लेकर ठेठ तक मैंने धोया है इसको। पर्दे हैं ये वाले भी धो चुके हैं, सूख भी गए हैं थोड़े से नीचे, और ये वाली भी धोई है, बाहर वाली भी। तो पीला पीला सा है ना पानी निकलता है। और ये दरवाज़ा भी धोया जाली वाला। तो ऐसे ही
सुबह सुबह बहुत सारा काम हो गया था, इसलिए नीचे खाना वाना बना के आ गए। बिजली का थोड़ा काम था, साहब ने वो किया। और ये कटिंग करके मैंने रख दी है। इसका अस्तर आएगा तब दोबारा होगी कटिंग। तो अस्तर वाली चीज़ की आप सब समझते हो, 2 बार होती है। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से पड़ा हुआ है। और गाइज आप देख सकते हो हमारे जो सोफे हैं उनमें बहुत सारी धूल हो गई थी, तो सुबह सुबह हमने सोचा कि थोड़ा धो देते हैं। तो उनकी गद्दियाँ यहाँ हैं, कुशन यहाँ है। तो हम लोग इसी चक्कर में रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुला एरिया हमें मिल गया है रील के लिए। और आपको दिखाऊं, कपड़े भी बहुत सारे धुए हैं। बहुत सारे तो डेली होते हैं गाइज कपड़े तो हमारे। ये देख लो, सोफे कवर और ये सोफे ये खड़ा खड़ा कर रखा है ऐसे करके, ऐसा। तो अभी धूप में ये सूख भी जाएगा। और इसकी ये जो है ये मैं उतार के और सुखा देती हूँ। वैसे सूख ही गई है, धूप अच्छी खासी है। और सुबह सुबह धूप निकलने से पहले गाइज ये सब धो चुके थे ना, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। और अब देख सकते हो पायदान भी इस पर हर्षा ने घेर रखा है। तो मैं हटा दूंगी ना तो ये भी सूख जाएंगे शाम तक। इतनी धूप है भयंकर वाली। और थोड़े बदल भी दिख रहे हैं। तो गाइज ये दोनों चेहरे हैं और दोनों वो क्या बोल पैक टेबल हैं और ये सेंटर टेबल है। सारे धो धा के इधर रखे हुए, तो शाम तक ये सूख जाएंगे आराम से। और चमक एकदम न्यू जैसे करते हैं ना वैसे चमकने लग गए हैं हमारे ये वाले सोफे। तो ये थोड़ी दूर में आ जाए इसलिए खड़ा कर दिया है। टॉवल वॉल सब धुए हैं। ऊपर गेहूं भी धो रखे हैं, गेहूं भी सुखा रखे हैं ऊपर। तो मैं एक दिन में तो सूखेंगे नहीं। और मौसम भी अजीब सा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे हो जाए कि नॉर्मल टाइप के। तो गाइस देख सकते हो आप, ये हूँ मैं। दिख क्यों नहीं रहा है चेहरा? अब ऐसे ऐसे ऐसे। तो गाइस आप देख सकते हो हम लोग आ गए हैं आधे अधूरे तैयार से यार हो गए। और अभी मेकअप कर लिया है, बच्चों ने मुझे भी किया है आज। और मेरे पसीने आने लगे भाई, मेरे को मेकअप स्वाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो भाई मैं उतारने वाली हो रखी हूँ, उससे पहले रील बना लेते हैं। और बस बना लेते हैं, आपके साथ में शेयर तो करनी है। तो गाइस हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। और हांडी में बड़ी मस्त सी बनी है। और अब खा लेंगे, ठंडी भी हो गई है एकदम प्यारी प्यारी सी। और ठंडी खिचड़ी ही स्वाद लगती है। और यहाँ पे हमारा हमारा बोल रही हूँ हमारी कड़ी है वो भी तैयार हो गई है एकदम मस्त वाली। मन में तो था तड़का लगाने का, लेकिन अभी बहुत लेट हो गई इसलिए नहीं लगा पाई तड़का। तो अभी खा लेते हैं इसे। और ये कान्हा की थाली है, ये लगा दी है। अब कान्हा को भोग लगाएंगे और फिर हम भी खा लेंगे। तो गाइज जो लास्ट हम लोगों ने आपको दिखाया था कि खाना वगैरह बन रहा था, तो गाइज फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के और फिर हम लोग लग गए थे थोड़ा सा काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि ऊपर का जो काम था वो बचा हुआ था। इनफैक्ट नीचे का भी बचा ही हुआ था। लेकिन खाना खा के मैं और हर्षा तो सीधा ऊपर आ गए थे। और आप लोग देख सकते हैं मैंने मुंह धो लिया, लेकिन वो रील बनाई थी तो उसका मेकअप अभी तक उतरा नहीं है। तो वैसे भी गाइज हम लोग मेकअप बहुत कम ही करते हैं, तो जब ऐसा कुछ करते तो हमें खुद ही अजीब लग रहा होता है, मतलब अपना चेहरा। तो गाइज मैं ऊपर आई इसलिए हूँ फ़िलहाल। तो अभी बज रहे हैं गाइज 5, सॉरी 5:45, सॉरी गाइज। तो 5:45 का टाइम हो रहा है शाम का। और मैं अभी इसलिए आई बिकॉज खाना खा के थोड़ा घर का सब काम वाम किया था। उसके बाद हम लोग करने लग गए थे गाइज रेस्ट। तो हम आपको दिखा नहीं पाए कि हम लोगों ने जो सोफ़े थे ना हमारे, जो सुबह धोए थे, मम्मी ने आपको दिखाए भी थे, तो वो गाइज सूख गए थे। और वो भी हम लोग रख के चले गए थे तभी ही। और ऊपर का सारा एकदम चकाचक करके गए थे। और इनफैक्ट कपड़े वगैरह भी फोल्ड करके चले गए थे। तो मैं आपको बैक कैमरा करके ना सारा एक बार ऊपर का दिखा देती हूँ, फिर हम लोग गाइज चलेंगे नीचे। और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही आई हूँ स्पेशली ऊपर। और थोड़ा सा लाइट वैसे तो अच्छी है, लेकिन एक और जल जाएगी तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो चलिए गाइज मैं आपको सबसे पहले बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो हमारे जो सोफ़े हैं वो आ चुके हैं। और मैं और हर्षाई ने तभी लगा के चले गए थे। और हम लोग इनके ऊपर कवर वगैरह लगा के, कुशन लगा के, सब कुछ करके चले गए। तो यहाँ का पूरा एरिया गाइज साफ़ कर दिया है। और ये गेहूँ भी, तो गाइज ये गेहूँ भी ले आए हैं ऊपर से नीचे। तो ये अलग अलग बांट के लेके आए हैं। तो पापा, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो पापा इन्हें नीचे ले आए। और क्या बोलते, 3 अलग अलग उसके अंदर। तो ये भी गाइस काम हो गया, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बारिश जैसा भी हो रहा था। और बाकी आप लोग रूम देख सकते हो, एकदम बढ़िया से मस्त सुंदर सा करके हम लोग गए थे। तो ऐसा लग रहा है गाइस हमारा लिविंग रूम।
और आज तो सोफ़ा भी क्या बोलते हैं, सोफ़ा क्या है ये, पूरा सोफ़ा का सेट वो भी धुला है। तो गाइस इसको कर देते हैं बंद। और मैं आपको बाहर दिखाऊं तो क्या है, आज सब दिख ही रहा है आप लोगों को, पूरे लाइटें वगैरह सब बंद पड़ी हैं। तो ये वाला रूम भी गाइस ऊपर हम लोग ठीक करके गए थे। ये 2 कपड़े इसलिए ऐसे हैं क्योंकि ये थोड़े से गीले थे, तो मम्मी ने कहा कि एक बार इधर ही छोड़ दो, हवा लगेगी तब ठीक हो जाएगा। बाकी गाइस ये वाला रूम भी एकदम बढ़िया से है। तो ये सब हम लोग अच्छे से ठीक करके तभी हम लोग नीचे गए। तो अभी गाइस फिर से चलते हैं नीचे ही। और गाइस हमारे सीढ़ियों के अंदर भी क्या बोलते हैं, लाइट बंद ही थी। तो अभी चलते हैं गाइस नीचे फटाफट, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हर्षा क्या कर रही है, और मम्मी और डैडी को भी दिखाती हूँ। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि डिनर में क्या बना है। और बहुत सारी चीज़ें बनी है गाइस, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी बहुत सारी डिशेस बनी हुई हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। इधर से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है गाइस तोरी की सब्जी जो हर्षा ने बनाई थी। बनाना तो सूखी चाहती थी वो, लेकिन नहीं बनी। और इसमें है गाइस पनीर और आलू की सब्जी, और इसमें है थोड़ी सी कढ़ी, और इसके अंदर गाइस रोटियां हैं। तो ये आज का हमारा डिनर है। त्योरी वाली सब्जी के अंदर प्याज डाले थे, इसलिए कृष्णा जी को नहीं दिए। और ये रहे हमारे कृष्णा जी, और ये उनकी थाली, डिनर की थाली। और इधर गाइस ये रही हर्षा जो फिर से आपको किचन में ही दिख रही है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। और ये अपने इसने जो पोहे दिखाने रह गए थे ना, तो गाइस इसने जो पोहे बनाए थे ये अभी इनको थोड़ा गर्म करी क्योंकि ठंडे हो गए। तो अभी फटाफट से इसको गर्म कर लेते हैं, और फिर करते हैं गाइस हम लोग सापर। सापर करेंगे आज हम डिनर नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए कर लेते हैं आज डिनर, और फिर आप लोगों से मिलेंगे हम थोड़ी देर के बाद।